धुंधकारी जो था वो अधर्म परायण नास्तिक प्रवृत्ति का। कहते हैं भगवत प्रेमियों कि जो शिक्षा माता पिता को अपने बच्चों को देनी चाहिए बचपन में, वो शिक्षा माता पिता अपनी संतान को नहीं दे पाए। आत्मदेव ब्राह्मण तो समझाने का कभी कभी प्रयास करते थे धुंधकारी को, लेकिन धुंधली के सामने नहीं चलती थी। महाराज सारे कुकर्म मानो धुंधकारी में आ गए। रात रात को शराब के नशे में घर आता है, माथे पर काली पट्टी बांध करके। माता पिता ने समझाने का प्रयास किया तो पिताजी को ही उल्टा बोलने लगा। पिताजी को बड़ा दुख हुआ और आत्मदेव ब्राह्मण घर छोड़ करके वन को चले गए कि ऐसे घर में रहने से क्या फायदा जहां अपनी ही औलाद अपना कहना ना माने। घर छोड़ करके वन चले गए। और ये जो धुंधकारी है भगवत प्रेमियों अब मनमाना करने लगा, क्योंकि कभी कभी आत्मदेव जी डांटते थे, अब कोई डांटने वाला नहीं। माँ की तो ये सुनता ही नहीं है, क्योंकि माँ ने तो सिर पर चढ़ा लिया। महाराज गोकर्ण जी जो अपने पिता के साथ में रहे हैं, धर्मात्मा प्रवृत्ति थी इनकी। भगवान के सत्संग में सदा नित्य लिप्त रहते और भगवान का भजन भी करते, भजनानंदी थे। गोकर्ण जी महाराज ने देखा कि हम अपने छोटे भाई को धुंधकारी को समझाते हैं लेकिन समझता नहीं है। वो भी तीर्थ यात्रा पर निकल गए। धुंधली माता ने समझाया कि बेटा देख, तेरे पिता भी चले गए, तेरा भाई भी चला गया, अब मेरी बात मान जा, अब ये पाप कर्म छोड़ दे। लेकिन कहते हैं ना भगवत प्रेमियों कि ये आदत बड़ी गलत है, जिसको लग गई बड़ी मुश्किल से छूटती है। धुंधली माता को भी भला बुरा कहने लगा वो, शराब के नशे में धुंधकारी। माँ को बर्दाश्त नहीं हुआ और घर में ही कुआं था, उस कुएं में जाकर कूद पड़ी और उसने अपनी दैहिक लीला शांत कर ली। माँ के मरे जाने पर 5 वेश्याओं को अपने साथ धुंधकारी अपने घर ले आया। 5 वेश्याओं के साथ रहता है। अब वेश्याओं को तो धन की जरूरत थी, धन के लालच में उसके साथ में रही और वेश्याओं के भरण पोषण पालन के लिए धुंधकारी ने चोरी करना शुरू कर दिया। अब वो बहुत बड़ा चोर हो गया है, डाका डालने लगा है, डाकू हो गया है। एक दिन उसने किसी बहुत बड़े राजा के यहाँ बहुत सारा धन उसने चोरी कर लिया, लाकर के वेश्याओं को वो दिया। वेश्याओं ने मन में विचार किया कि राजा के दूतों से कोई बचेगा नहीं, राजा के सिपाही इसको ढूंढ रहे होंगे और आज नहीं तो कल एक न एक दिन ये पकड़ा जाएगा। राजा हमें देखेगा कि हम भी इसके साथ में, तो हमें भी कुछ न कुछ दंड दे सकता है, राजा का क्या पता। उस धन के लोभ लालच में आकर के उन वेश्याओं ने धुंधकारी को मारने का प्रयोजन किया। उसको अपने ही घर में गले में रस्सा डाल करके उसकी गर्दन मरोड़ दी, फांसी लगा दी उसको और मार दिया। वैश्या उस धुंधकारी को उसके अपने घर में मार करके घर में ही गड्ढा खोद कर दफना करके उस धन को लेकर के चली गई। और भगवत प्रेमियों, यही जो धुंधकारी था, इसने जीवन में कभी पुण्य का कार्य किया नहीं,
जीवन भर ये क्रोध करता रहा, नाना प्रकार के व्यसन करता रहा, मरने पर ये धुंधकारी प्रेत बन गया। कौन बना है ये? प्रेत बना है। नारद जी कथा सुन रहे हैं, सनकादि ऋषि नारद जी को कथा बता रहे हैं कि नारद, धुंधकारी पड़ा है अब अपने घर में, अब इस शरीर में जो शरीर अब मिला है, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर चला गया, अब उस शरीर में इसको भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है, न तो पीने को पानी मिलता है, न खाने को भोजन मिलता है, पड़ा है प्रेत बन करके। बरसों हो गए, अब वो घर जहां कभी भगवान का नाम संकीर्तन होता था, आत्मदेव जी ब्राह्मण कभी कभी अपने घर पर कथा करते थे, आज वो घर घर नहीं रहा। घर में एक पापी ने जन्म ले लिया, जिसके कारण वो घर अब भूत प्रेतों का अड्डा बन गया। महाराज बरसों बाद गोकर्ण जी महाराज जो तीर्थ यात्रा को गए थे, वो तीर्थ यात्रा से लौटकर अपने घर आए। संध्या का समय था। घर में जैसे ही प्रवेश किया तो उस धुंधकारी ने अपने गोकर्ण भाई को डराने का प्रयास किया। ये प्रेत होते हैं ना, प्रेत कर तो कुछ नहीं सकते, केवल डरा सकते हैं। सो कभी तो बहुत बड़ा भैंसा बन करके आ जाए, कभी भैंसा आंखों के सामने से गायब हो जाए तो कभी शेर के रूप में आ जाए, कभी हाथी बन करके आ जाए, कभी घोड़ा बन जाए। गोकर्ण जी महाराज जान गए कि जरूर कोई प्रेत आत्मा है जो मुझे डराने का प्रयास कर रहा है। धुंधकारी से गोकर्ण जी महाराज ने पूछा, भैया तुम ऐसे मत डराओ मुझे, मैं भगवान का भक्त हूं, मैं तुमसे डरने वाला नहीं हूं। क्योंकि भगवान की शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है। भगवान की शक्ति के सामने सारी शक्तियां जो दुनिया में है वो फैल है, वो छोटी हैं। भगवान के भक्त जो होते हैं कभी डरते नहीं है। महाराज अब धुंधकारी जो है वो कुछ कहना तो चाहता है, बताना तो चाहता है, लेकिन बता नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि पाप ज्यादा बढ़ गए थे। पाप बढ़ जाने के कारण गला रुका हुआ है, गले में से आवाज बाहर नहीं निकलती। तो गोकर्ण जी महाराज ने थोड़ा सा जल लिया है, भगवान नाम सुमिरन करके भगवान नाम रूप का वो जल जब छिड़काव किया तो धुंधकारी के पाप कुछ शांत हुए। तब उसके मुख से आवाज निकली कि भैया कि अहम भ्राता त्वदोयोस्मि धुंधकारी नामत तके ये नेव दोषेणम ब्राह्मत्वम नासितम मया। अहम भ्राता तो दोष्मि, भैया मैं और कोई नहीं, तुम्हारा छोटा भाई हूं, मुझे पहचानो। मैंने जीवन में बहुत बड़े बड़े पाप किए हैं जिसके कारण मेरी मृत्यु हो गई है, और मैं पापी होने के कारण प्रेत आत्मा बन गया हूं, प्रेत योनि में आ गया हूं। भैया मुझे इस योनि में बड़ा संकट है, बड़ा कष्ट है, मेरे ऊपर कृपा करो, मुझे इस योनि से बचाओ। तो गोकर्ण जी महाराज ने धुंधकारी को कहा, राम राम राम, ये कैसा ब्राह्मण का पुत्र है, पड़ा है प्रेत बन करके, धिक्कार है तेरे जीवन को। लेकिन तूने मुझसे प्रार्थना करी है, मैं भगवान का भक्त, तो तेरे लिए जरूर कुछ न कुछ करूंगा। और भगवत प्रेमियों, गोकर्ण जी महाराज ने धुंधकारी की मुक्ति के लिए, धुंधकारी के कल्याण के लिए सूर्य भगवान की उपासना की है। सूर्य भगवान को मनाया, सूर्य भगवान प्रकट हुए और सूर्य भगवान से पूछा कि महात्मा जी आप बताओ कि मेरे भाई की मुक्ति कैसे होगी।
सूर्य भगवान ने गोकर्ण जी को धुंधकारी की मुक्ति का उपाय बताया और कहा कि श्रीमद् भागवतम मुक्ति ही सप्ताहम वाचनम कुरु। श्रीमद् भागवत कथा यदि तुम्हारा ये भाई 7 दिन नियम पूर्वक सुन ले तो इसकी मुक्ति हो जाएगी। प्रेम से बोलो एक बार राधे राधे। केवल 7 दिन नियम से भागवत कथा सुन ले तो क्या होगा, इसकी मुक्ति हो जाएगी। तो महाराज गोकर्ण जी महाराज ने धुंधकारी की मुक्ति के लिए इस नियम पूर्वक ये कथा धुंधकारी को सुनाई है। 7 ग्रंथि का एक हरा बांस लिया है, उस बांस में धुंधकारी को बैठाया गया, क्योंकि प्रेत का जो शरीर होता है वो इतना सूक्ष्म शरीर होता है कि हवा का एक तेज झोंका आए तो उड़ा करके उसको दूर ले जाए। अब बैठने की कहीं जगह थी नहीं, बैठा है वो पांडाल में, लेकिन हवा का तेज झोंका उसे उड़ाकर ले जाता है। तो बांस का प्रबंध किया गया। हरे बांस में आपने देखा होगा कि बीच में जो होती है वो पोल होती है, खाली होता है बीच में से, तो उस बीच में जाकर के वो बैठा है। 7 गांठें थी जिस बांस में। भगवत प्रेमियों, उस धुंधकारी ने 7 गांठों का भेदन करके मुक्ति को पाया है। ये 7 गांठें क्या है? ये 7 बंधन है इस जीव के। 7 चक्रों का वर्णन आता है हमारे इस शरीर में। इनको छेद करके जो पार हो जाता है उसे परम धाम की, परम मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्रीमद् भागवत जी की कथा सुन करके वो प्रेत आत्मा बना हुआ धुंधकारी यदि मुक्त हो सकता है तो भगवत प्रेमियों, हमारे मन में भी कोई संशय नहीं होना चाहिए। हम तो इतने बड़े पापी भी नहीं हैं, हम तो भगवान का भजन कर रहे हैं, हमारा भी कल्याण होगा, ऐसा दृढ़ निश्चय करके भागवत जी की महिमा को हम लोग सुन रहे हैं। और यही भागवत जी की महिमा, ये भागवत जी का महत्तम है। भाव से बोलिए एक बार राधे राधे। नारद जी कथा सुन रहे थे। नारद जी ने सनकादि ऋषियों से कथा सुनी है और कथा को पूरे होते होते भक्ति माता अपने ज्ञान और वैराग्य दोनों पुत्रों के साथ में नृत्य करने लगे। ज्ञान वैराग्य का जो बुढ़ापा था वो दूर हो गया और भक्ति माता आनंद में आकर के नाच रही हैं। बड़ा सुंदर कीर्तन चल रहा है। आइए हम सभी लोग 2 मिनट के लिए वो कीर्तन करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। 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 राधे कृष्ण
राधे कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे राधे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 बजा रहे हैं। नारद जी महाराज करताल बजा रहे हैं। समस्त देवी देवता इस भागवत की कथा को सुनकर के आनंद मना रहे हैं। जब सारी दुनिया नाच रही थी, आनंद में आ रही थी, तो भागवत कथा के जो प्रथम देव हैं बांके बिहारी चतुर्भुज रूप में आकर के प्रकट हो गए हैं। बोले श्री नारायण भगवान की जय। सभी ने दर्शन किए हैं, सभी को भगवान ने आशीर्वाद दिया है। भागवत जी की कथा को जो लोग भगवत प्रेमी श्रवण करते हैं उनके हृदय के पाप निकल जाते हैं। हृदय के पाप जब शांत होते हैं तो उसी हृदय में परमात्मा का दर्शन होता है। भागवत क्या है? भागवत को मानो तो एक कोई साबुन है, एक कोई बहुत बढ़िया डिटर्जेंट है। कैसा? बोले जो मन रूपी दर्पण पर मैल चढ़ा हुआ है, ये माया का मैल, ये मैं और तेरे का मैल, इस मैल को काटने का काम करता है ये भागवत। जब तक ये मन अंदर से साफ नहीं होगा, जब तक इस मन का मैल, ये काम क्रोध लोभ मोह, ये शत्रु इससे दूर नहीं हटेंगे, तब तक परमात्मा के दर्शन नहीं हो सकते। मन में भरा पड़ा है कचरा और हम बाहर से भगवान को मना रहे हैं। भगवान कहीं मिले क्या? नहीं मिले। इसीलिए कहते हैं हो तूने आंगन नहीं बुहारा। कौन सा आंगन? ये मन रूपी आंगन। हो तूने आंगन नहीं बुहारा, सच्चे मन से नहीं पुकारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तूने आंगन नहीं बुहारा, तूने आंगन नहीं बुहारा, सच्चे मन से नहीं पुकारा, सच्चे मन से नहीं पुकारा, कैसे आएंगे भगवान, 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 कैसे आएंगे भगवान। सभी भाव से पुकारते हुए बोल बांके बिहारी लाल की जय हो। हर कोने कलमस कसाई की लगी हुई है ढेरी, लगी हुई है ढेरी, हाँ लगी हुई है ढेरी। हर कोने कलमस कसाई की लगी हुई है ढेरी, हाँ लगी हुई है ढेरी, हाँ लगी हुई है ढेरी। नहीं ज्ञान की किरण कहीं है, हर कोठरी अंधेरी, हाँ हर कोठरी अंधेरी है, हर
हर कोठरी अंधेरी, आंगन चौबारा अंधियारा, आंगन चौबारा अंधियारा, आंगन चौबारा अंधियारा, आंगन चौबारा अंधियारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तूने आंगन नहीं बुहारा, तूने आंगन नहीं बुहारा, तूने आंगन नहीं बुहारा, तूने आंगन नहीं बुहारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। बाके बिहारी लाल की जय हो। अंतर के पट खोल देख लो, ईश्वर पास मिलेगा, ईश्वर पास मिलेगा, ईश्वर पास मिलेगा। अंदर के पट खोल देख लो, ईश्वर पास मिलेगा, ईश्वर पास मिलेगा तुमको, ईश्वर पास मिलेगा। हर प्राणी में ही परमेश्वर का आभास मिलेगा, आभास मिलेगा, ईश्वर का आभास मिलेगा। सच्चे मन से नहीं पुकारा, सच्चे मन से नहीं पुकारा, सच्चे मन से नहीं पुकारा, सच्चे मन से नहीं पुकारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, मन का मैल नहीं धोया तो, मन का मैल नहीं धोया तो। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। का मातम श्रवण कर रहे थे। आइए श्रीमद् भागवत कथा प्रथम स्कंद में हम सभी लोग प्रवेश करें, सुंदर मंगलाचरण करते हुए। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः, ओम श्री परमात्मने नमः, ओम श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। जन्माधस्य यतोऽन्वया शास्त्रेषु यज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदयाय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परम धीमहि। बड़ा ही सुंदर मंगलाचरण हुआ है और मंगलाचरण करते हुए वेद व्यास जी ने सत्यम परम धीमहि कह करके केवल 4 मंत्रों में इस ईश्वर की उपासना की है। भाव से बोली राधे राधे। दुनिया में एकमात्र भागवत ग्रंथ ही ऐसा ग्रंथ है जिसमें किसी देवी देवता की स्तुति नहीं है। किसकी स्तुति है?
सत्य की, सत्य स्वरूप परमात्मा की। न तो उसको स्त्रीलिंग कहा गया और ना ही पुल्लिंग कहा गया, वो सत्य स्वरूप है। भक्तों ने जिस भाव में उसको भजा, वो उसी भाव में आकर के उसके सामने प्रकट हो गया। वही कभी राम बना तो वही कृष्ण बना, तो कभी दुर्गा भी बन गया और कभी शनि महाराज बनकर के भी आ गया। भाव से बोलो राधे राधे। कभी खाटू नरेश बनकर के भी आ गया। भक्तों ने जिस भाव में भजा उसी भाव में आकर के वो परमात्मा। लेकिन भागवत कहती है कि वो सत्य स्वरूप है। जीवन में ज्यादा से ज्यादा सत्य पर चलने की आदत डालो, तभी ये जीवन हमारा पवित्र जीवन होगा। शायद वेद व्यास जी ये भी कहना चाहते हैं, और तुलसी बाबा भी यही कह रहे हैं कि धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना। आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना। सत्य के समान कोई धर्म नहीं है। ध्यान से सुनना, झूठ से बड़ा कोई पाप नहीं और सत्य से बड़ा कोई पुण्य नहीं। धर्म न दूसर सत्य समाना, कि धर्म प्रोचित के तवोत्तर परमो, निर्मत सराणाम सता, वैदव वास्त्र मत्र वस्तु, शिवतम तापत्र ओनमूलनम। श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किं वा परेरीश्वर, तेने देवदुद्यते कृतिभि शुश्रू विसतत क्षणा। भागवत कथा में भगवत प्रेमियों, बाबा तुलसी जी ने तो सत्य को धर्म बताया है और भागवत कथा में परम धर्म की व्याख्या की गई है। परम धर्म क्या है? अगर धर्म है सत्य तो परम धर्म है भगवत प्रेमियों कथा। परम धर्म क्या है? परम धर्म है कथा। कि निगम कल्पतरोर गलितम फलम, सुख मुखाद मृत द्रव संयुतम, पिबत भागवतम रसमालयम, मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। तो महाराज इस कथा का क्या करें? बोले कथा को पिबत भागवतम रसमालयम, इस कथा को पियो। कब तक? बोले मुहुर मुहुर, मुहुरहो रसिका वो भी भावुका, अर्थात जब तक पियो, जब तक पियो, तब तक ये कथा जिसकी है वो सामने आकर के खड़ा ना हो जाए। और सुनो, खड़े होकर के हाथ पकड़ करके जब ये कहे कि बस अब बता तुझे क्या चाहिए, मैं क्या दूं, तभी इस कथा को बंद करना है। कथा को छोड़ना नहीं है, कथा को पीते जाओ, पीते जाओ। महाराज सोनकादि ऋषियों को सूत जी महाराज कथा बता रहे हैं। सोनकादि ऋषियों ने भागवत कथा में 6 प्रश्न किए हैं। मानव के लिए धर्म क्या है? पहला प्रश्न है क्या करना चाहिए उसे? क्या जाड़े के दिनों में, इस सर्दी में 5 बजे जग करके स्नान कर लेना धर्म है?
क्या करोड़ों की संपत्ति को दान कर देना धर्म है? आखिर धर्म की परिभाषा क्या है? ये पहला प्रश्न किया है। दूसरा प्रश्न है कि मंदिर में जब हम पूजा पाठ करने जाते हैं, खास करके आजकल, तो मंदिर में कोई एक प्रतिमा तो होती नहीं है। अब तो किसी भी मंदिर में देख लो, यहाँ भोले बाबा भी हैं, यहाँ हनुमान जी भी हैं, यहाँ शनिदेव भी हैं। तो कभी कभी ऐसा मन में भाव आ जाता है कि हम किस देवता की तो पूजा करें और किसकी छोड़ दें, कौन बड़ा है कौन छोटा है, ऐसा मन में भाव आ जाता है। शौनकादि ऋषियों ने दूसरा प्रश्न किया है कि कौन देवता है? एक देवता कोई ऐसा जिसकी पूजा करने से सभी देवियां सभी देवता प्रसन्न हो जाएं, एक की पूजा करने से सबकी पूजा हो जाए, तो कोई ऐसा हमें, हमारा प्रश्न है, ऐसा उत्तर दो। तीसरा प्रश्न किया है, वेदों में कहा गया है कि परमात्मा अजन्मा है। परमात्मा कैसा है जी? अजन्मा। अजन्मा समझते हैं? जो कभी जन्म नहीं लेता। शौनकादि ऋषि कह रहे हैं सूत जी से कि गुरुदेव, हमने वेदों से सुना है कि वेद कहते हैं परमात्मा अजन्मा है। यदि वो परमात्मा अजन्मा है तो फिर वो कौशल्या का बेटा राम कैसे बना? कैसे वो यशोदा की गोद में कृष्ण बन करके आया? आखिर चक्कर क्या है? ये तीसरा प्रश्न किया। चौथा प्रश्न किया कि गुरुदेव, भगवान के अवतार कितने हैं? भगवान के कोई तो कहता है कि 10 अवतार हैं, कोई कहता है 2 अवतार हैं, राम और कृष्ण, और कोई कहता है कि भगवान के 20 अवतार हैं, कोई कहता है कि भगवान के 24 अवतार हैं और 25वां होगा। आखिर प्रमाण रूप में जो भगवान ने अवतार लिए हैं उनकी संख्या कितनी है, हमें बताएं। ये हमारा चौथा प्रश्न है। पांचवा प्रश्न हमारा ये है गुरुदेव कि आप बड़ी से बड़ी बात को छोटी बना करके बोलना, समस्त सागर को एक गागर में लेकर के आ जाना। और हमारा छठा प्रश्न है गुरुदेव कि भगवान ने गीता में कहा अर्जुन को कि अर्जुन, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ता है, तो धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, मैं धर्म की स्थापना के लिए, अधर्मियों के नाश के लिए इस धरती पर अवतार लेकर के आता हूं। ये भगवान ने अर्जुन को गीता में कहा है कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हमारा प्रश्न यहीं से शुरू हो जाता है गुरुदेव कि जब भगवान धर्म की स्थापना के लिए अवतार लेते हैं और धर्म की स्थापना कर देते हैं, फिर कहां चले जाते हैं, जिससे कि धर्म तो अकेला पड़ जाता होगा। अब धर्म किसकी शरण में है? हमारे ये 6 प्रश्न है गुरुदेव, और हमारे इन 6 प्रश्नों का उत्तर आप हमें दो। सूत जी महाराज ने शौनकादि ऋषियों को कहा कि हम उत्तर देंगे और इसके फलस्वरूप श्रीमद् भागवत जी की कथा हम तुम्हें सुनाएंगे। प्रेम से बोले एक बार राधे राधे। भागवत जी की कथा को सुनाने के लिए सूत जी शौनकादियों के लिए तैयार हुए। तो भागवत में ही ये सारे उत्तर मिलेंगे। जो भी मन का प्रश्न है उसका अगर समाधान कहीं है तो वो है भागवत। तो महाराज सूत जी
भागवत कथा के प्रथम प्रवक्ता श्री सुखदेव जी महाराज को प्रणाम कर रहे हैं। धन्य है श्री सुखदेव जी महाराज जो इस कथा को जन जन तक के लिए इस संसार सागर में दे करके गए। प्रथम प्रवक्ता हैं वो, गदगद हो गए। आइए हम सब लोग भी श्री सुखदेव जी महाराज को प्रणाम करें। ओ हरि नाम सुनाने वाले, हरि कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, हरि का ज्ञान कराने वाले, हरि का ज्ञान कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। भाव से तालियों की सेवा करते सुखदेव जी महाराज की जय हो। भूल रहे थे मन में, बल खो बैठे थे तन में। हम भूल रहे थे मन में, बल खो बैठे थे तन में। हम भूल रहे थे मन में, बल खो बैठे थे तन में। हम भूल रहे थे मन में, बल खो बैठे थे तन में। प्रभु राह बताने वाले, प्रभु राह बताने वाले, यह राज बताने वाले, हमको राज बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। कर विषयों का प्याला, जा रहे थे अमके गाला। लेकर विषयों का प्याला, जा रहे थे अमके गाला। लेकर विषयों का प्याला, जा रहे थे अमके गाला। लेकर विषयों का प्याला, जा रहे थे अमके गाला। अमृत पान कराने वाले, अमृत पान कराने वाले, प्रभु दगा पिलाने वाले, हमको सुधा पिलाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, हमको दर्श दिखाने वाले, हमको दर्श दिखाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हम पार तेरा क्या पाए, बस शीश झुका यही गाए। हम पार तेरा क्या पाए, बस शीश झुका यही गाए। हम पार तेरा क्या पाए, शीश झुका यही गाए। हम पार तेरा क्या पाए,
बस शीश झुका यही गाए। आत्म ज्ञान कराने वाले, आत्म ज्ञान कराने वाले, हमको मुक्ति दिलाने वाले, हमको मुक्ति दिलाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। ओ तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु का ज्ञान कराने वाले, प्रभु का ज्ञान कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, 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 तुमको लाखों प्रणाम। श्री सुखदेव जी महाराज का नाम ले ले करके सूत जी महाराज गदगद हो रहे हैं। शौनकादि ऋषियों ने प्रसन्न किया, ये जब तुम इतने आनंद में आ गए नाम लेने मात्र से, तो उनका नाम, उनका कर्म बड़ा अद्भुत होगा। ये कौन है श्री सुखदेव जी? हमारे मन में इच्छा है, गुरुदेव हमको बता दो। प्रेम से बोलो एक बार, राधे राधे। और थोड़ा जोर से बोलेंगे, और जोर से बोलना पड़ेगा। तो महाराज सुखदेव जी की कथा सूत जी ने शौनकादि ऋषियों को बताई है। बड़ा सुंदर दर्शन है। आइए हम सभी लोग भी मन लगा करके सुखदेव जी के जन्म का प्रसंग श्रवण करें। महाराज राधा रानी की कृपा है। सुखदेव जी जो इस दुनिया में आए वो किसकी कृपा से आए? राधा रानी की कृपा से। हम कल कथा में सुन रहे थे, राधा रानी कौन है? राधा रानी जगत की माता है। हम सब चींटी से लेकर हाथी पर्यंत जितने भी जीव हैं, उन सबकी जननी कौन है? वो स्वयं राधा रानी जो है। ये सुंदर गोलोक धाम की कथा है, बड़े ध्यान पूर्वक सुनना। गोलोक धाम में श्री धाम वृंदावन है। असली का गोलोक धाम कहाँ है? जहां पर श्री धाम वृंदावन है। उस वृंदावन धाम में श्री राधा रानी जो प्रिया प्रीतम दोनों वहां पर निवास करते हैं। ये जो सुखदेव जी महाराज हैं, एक पंछी है। प्रेम से बोलेंगे सभी एक बार, राधे राधे। सुखदेव जी कौन है? एक पंछी। सुख, सुख संस्कृत का शब्द है। सुख किसका शब्द है जी? संस्कृत का। और इसको हिंदी में कहते हैं तोता। एक तोता है ये सुखदेव जी, पंछी। तो राधा रानी ने मानो इनको पाला हुआ था। सीधम वृंदावन की वो लीला है। हम गाते हैं ना, ये वृंदावन की लीला मत जाने गुण को चीला, अरे जाते ऋषि मुनि गए हारे, जपे जा राधे राधे, राधे अलवेली सरकार, जपे जा राधे। उस राधा रानी की कृपा है, ऐसी सुंदर अलौकिक लीला। वो पंछी
जिसको राधा रानी ने पाला था, जिसको अपने हाथ से दाना डालती है, हाथ से पानी पिलाती है, प्रेम पूर्वक उसके शरीर को सहलाती है, वो राधा रानी आज उस पंछी को आज्ञा देकर के बोली कि पुत्र, मैं चाहती हूं तू मृत्यु लोक में जा। कहां जा? बोलो कहां जा? मृत्यु लोक में। हम सभी लोग कहां पे रहते हैं? अगर कोई पूछे तो क्या बताओगे? मृत्यु लोक में। इसका नाम मृत्यु लोक है। यहाँ जो जन्म लेता है उसे एक दिन मरना पड़ता है। यहाँ पर प्रत्येक चीज बनती है और प्रत्येक चीज एक न एक दिन बिगड़ती है। इस बनने और बिगड़ने वाली वस्तु को ही मृत्यु कहते हैं। मृत्यु लोक में राधा रानी ने उस पंछी को आज्ञा दी और कहा कि तू मृत्यु लोक में जा, मैं चाहती हूं। और मृत्यु लोक में जाकर के कृष्ण कथा का प्रचार कर। ये कृष्ण कथा जन जन तक पहुंचे, घर घर तक पहुंचे। पंछी तो हाथ जोड़ करके राधा रानी से कहता है, माता मैं मृत्यु लोक में नहीं जाऊंगा, क्षमा करना। मां, मृत्यु लोक में भगवान विष्णु की माया बड़ी प्रबल है। अगर मैं गया तो माया मुझे घेर लेगी। जो 2-4 मालाएं मैं तुम्हारे नाम का भजन कर लेता हूं, वो माला मुझसे छूट जाएगी, इसलिए क्षमा करना मां, मैं दुनिया में नहीं जाऊंगा। राधा रानी ने आशीर्वाद दिया, पुत्र मैं आशीर्वाद देती हूं, विष्णु की माया का असर तुम पर नहीं होगा, जाओ तुम मृत्यु लोक में चले जाओ। सो महाराज राधा रानी की कृपा से वो पंछी मृत्यु लोक में आया है। ध्यान पूर्वक सुनना, मां है ना, मां वो कभी अपनी औलाद को दुखी नहीं देख सकती। समस्त जीवों के कल्याण के लिए राधा रानी ने उस पंछी को नीचे भेजा मृत्यु लोक में। क्या सेवा दी है? बोले कृष्ण कथा घर घर तक पहुंचे, जन जन तक पहुंचे। क्योंकि राधा रानी ने देखा कलयुग के आ जाने से जीव ये ईश्वर से विमुख हो रहा है और ईश्वर की शरणागत होगा नहीं तब तक इसका दुख दूर होगा नहीं। प्रत्येक जीव दुनिया में रो रहा है। जीवों के कल्याण के लिए जगत की अधिष्ठात्री देवी स्वयं श्री राधा रानी जी ने पंछी को नीचे भेजा। अब सुंदर दर्शन करिए। कहते हैं ना कि यहाँ कोई सशरीर तो आता ही नहीं है, उसे मात्र गर्भ से पसार होना पड़ता है। सो वो पंछी एक तोती के गर्भ में आया और अंडे के रूप में उसने जन्म लिया। ये घटना है कैलाश पर्वत की। कैलाश पर्वत पर एक कोई वट वृक्ष था, जैसे वट वृक्ष के नीचे आप बैठे हो ऐसा ही सुंदर वट वृक्ष, उसके ऊपर रखा था किसी डाल पर घोंसला। घोंसले में 2 पंछी रहते थे, तोता और तोती। तो तोती के गर्भ से उस बच्चे ने अंडे के रूप में घोंसले में भी जन्म लिया था। उस अंडे में से अभी जीव का प्रादुर्भूत नहीं हुआ, जीव बाहर नहीं निकला था। इतने में कोई उस पर्वत पर हवा का तेज झोंका आया और घोंसला जो रखा था वो नीचे गिर पड़ा। नीचे गिरते ही वो अंडा जो था वो फूट गया। अब वो अंडा कहते हैं कि बरसों पड़ा रहा, ऐसे ही मिट्टी मिट्टी हो गया। राधा रानी ने भेजा था कि जा तो कृष्ण कथा का प्रचार करना, लेकिन यहाँ क्या हुआ कि वो मिट्टी हो गया। भगवान को कोई लीला करनी होती है तो वो लीलाधर किसी न किसी से वो लीला करवा लेता है। नारद जी के मन में आज ऐसा भाव आया कि चलो कैलाश पर्वत पर चले और भोलेनाथ माता पार्वती का दर्शन करें हमें। सो नारद जी महाराज भोलेनाथ और माता पार्वती का दर्शन करने के लिए ओम नमः शिवाय करते हुए सीधे कैलाश पर्वत पर जा पहुंचे। प्रेम से बोलो एक बार राधे राधे। नारद जी महाराज जब कैलाश पर पहुंचे तो भोले बाबा तो अंदर समाधि में बैठे थे, समाधिस्थ थे।
माता पार्वती ने भोले बाबा को देखा, बड़ी प्रसन्न हुई। आज तो मेरा पुत्र आया है। सो महाराज दौड़ करके आई, आओ नारद, बड़े दिन हो गए, कहाँ रहते हो, कहाँ चले जाते हो, क्या बात है, अब आना जाना कहीं बंद कर दिया क्या? प्रसाद लेकर के आई, लोटा भर के जल लाई, लो थोड़ा सा जलपान करो, प्रसाद पाओ। और नारद जी को कहती जाए, आना जाना बंद कर दिया क्या कहीं, क्यों आया, आते जाते नहीं हो, आते जाते रहा करो। सो नारद जी बोले कि माता, मैंने तो अब लोगों के यहाँ आना जाना बिल्कुल बंद कर रखा है, मैं अब कहीं नहीं जाता आता। माता पार्वती बोली कि ऐसा क्यों कहते हो बेटा, क्या बात है? नारद जी बोले कि माँ, अब लोगों के यहाँ जाने से कोई फायदा नहीं है, कोई भलाई नहीं है। माता ने कहा ऐसा क्यों बोलते हो? नारद जी बोले कि माँ, अब देखो ना, दुनिया में कहीं भी चले जाओ, सच्चा प्रेम तो लोगों में रहा ही नहीं है, कोई सच्चा प्रेम किसी से नहीं करता, सब स्वार्थी हो गए हैं। कि सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लागे करे सब प्रीति। देवता भी उसी पर अपनी कृपा बरसाते हैं जो भक्त देवताओं का नाम लेकर उनके नाम का हवन यज्ञ करता है, उनके नाम का प्रसाद बांटता है। देवता भी स्वार्थी है, मनुष्यों की तो छोड़ो माता, इसलिए मैंने इन स्वार्थियों के यहाँ जाना बंद कर दिया। अब मैं क्यों जाऊं, सच्चा प्रेम कोई किसी से नहीं करता। माता पार्वती ने कहा कि पुत्र ठीक कहते हो, लेकिन हमारे यहाँ तो तुम आ सकते हो, लोगों के यहाँ बंद कर दिया, मत जाओ, लेकिन हमारे यहाँ तो आते जाता रहा करो। हमारे और हमारे पति भोलेनाथ में कोई स्वार्थ नहीं है, निस्वार्थ भाव से हम तो प्रेम करते हैं सारी दुनिया से, यहाँ तो आते जाते रहा करो। नारद जी बोले माता, आप जानती भी हैं प्रेम की परिभाषा क्या है? प्रेम जिससे किया जाता है उससे कोई बात छुपाई नहीं जाती। माता पार्वती बोली कि मैं जानती हूँ पुत्र, प्रेम जिससे किया जाता है उससे कोई बात नहीं छुपाई जाती। मैं अपने पति से कोई बात नहीं छुपा सकती, और सुनो, मेरे पति भी मुझसे कोई बात नहीं छुपा सकते। इतना प्रेम करते हैं, कहते हैं कि गुरु ने मंत्र दिया हो तो एक साधक को वो मंत्र गुप्त रखना चाहिए, किसी को बताना नहीं चाहिए। गोपनीयम 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 प्रयत्नतः, उस मंत्र को गुप्त रखो। लेकिन माता पार्वती कह रही है कि मेरे पति तो इतने भोले हैं, इतना प्रेम करते हैं मुझसे कि गुरु ने मंत्र दिया और मंत्र आकर सबसे पहले मुझे बताया कि हमारे गुरु ने तो ये मंत्र दिया है। बड़ा प्रेम करते हैं, हमारे यहाँ आते जाते रहा करो। नारद जी ने कहा कि माता, आपके पति आपसे इतना प्रेम करते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। ईश्वर से प्रार्थना हम भी करते हैं कि आपका प्रेम ऐसे ही दिन दूना बढ़ता रहे। तो माता, फिर भोले बाबा ने आपको ये भी बता ही दिया होगा कि उनके गले में जो माला है, नर मुंडों की माला, उसमें मुंड किसके हैं, ये भी बता दिया होगा आपको। माता पार्वती ने अपने सिर पर हाथ रखा। नारद प्रेम तो बहुत करते हैं, लेकिन नर मुंडों की माला में मुंड किसके हैं ये तो मुझे कभी नहीं बताया। नारद जी बोले तो प्रेम क्या खाक करते हैं तुमसे? जिस माला को 24 घंटे गले में पहने रहते हैं उसमें किसके मुंडे आपको नहीं बताया, और आप कह रही हैं कि प्रेम करते हैं मुझसे। राम 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 राम, आपका प्रेम आप ही जानो, हम तो चले। और नारद जी इतना कहकर वहां से जाने लगे। माता पार्वती के मन में क्रोध आ गया, बड़ा प्रेम करते हैं मुझसे,
लेकिन इतने वर्ष हो गए विवाह को, नर मुंडों की माला गले में धारण करके रहते हैं, मुझे कभी नहीं बताया। आज आने दो, आज मैं पूछ करके रहूंगी। इधर जब नारद जी निकले थे तो भोले बाबा की समाधि खुल गई थी। भोले बाबा ने तो अभिनंदन किया, बाबा राम राम। नारद जी बोले समय नहीं है और अंदर जाओ, माता जी ने याद किया है। भोले बाबा बोले कि बाबा तुम्हारा जहां चरण पड़ जाए वहां तो कल्याण ही होना है। अब आपका चरण पड़ा है तो कुछ न कुछ तो कल्याण होगा। नारद जी चले गए, भोले बाबा उठ करके मैया पार्वती के पास पहुंचे। मैया पार्वती क्रोध में है। ध्यान से सुनना, जब किसी गोरे व्यक्ति को क्रोध आ जाए तो उसके चेहरे को देखते ही पता चल जाता है। भाव से बोलो राधे राधे। कैसे पता चल जाता है? क्रोध के मारे उसका चेहरा जो ना लाल लाल सा हो जाता है। अब माता पार्वती गोरी तो थी, क्रोध आया तो चेहरा बिजली की तरह लाल लाल दमक रहा है। जाकर के भोलेनाथ ने पूछा, देवी क्या बात है, क्या हुआ? माता पार्वती कुछ नहीं बोली, मुझे आपसे बात नहीं करनी। अगर देखो घर में कोई बात हो जाती है, घर परिवार में, तो माताओं के पास में ना एक ये सबसे बड़ा शस्त्र है। वो क्या करती हैं कि घर में कोई बात हो जाए, किसी बात को मनवाना हो तो सबसे पहले क्या करती हैं, वो बोलना चालना बंद कर देती हैं। माता पार्वती ने बोलना बंद कर दिया। भोले बाबा कभी इधर बात करने का बहाना ढूंढे, कभी इधर बात करने का बहाना ढूंढे। देवी बताओ ना क्या बात है? बोले हमें आपसे बात नहीं करनी। अरे कोई बात भी तो होगी, क्यों नहीं, क्या गलती होगी मेरी? अच्छा ठीक है, बात नहीं करना चाहती मत करो, पर कम से कम हमारे लिए भांग तो घोंटो। सो जैसे ही भांग का नाम सुना है, माता पार्वती को क्रोध आ गया। माता पार्वती भोलेनाथ से बोली, ओ भोला भांग तुम्हारी, मैं घोंटत घोंटत हारी, मेरे दोनों हाथ दुखाए, तेरी एक दिना की होए तो घोटू, रोज न घोटी जाए। भोला भांग तुम्हारी, मैं घोंटत घोंटत हारी, ओ भोला भांग तुम्हारी, मैं घोटत घोटत हारी, मेरे दोनों हाथ दुखाए, तेरी एक दिना की होए तो घोटू, रोज न घोटी जाए। भोला भांग तुम्हारी, मैं घोटत घोटत हारी। शंकर भगवान की जय हो। जिस दिन से मैं ब्याह के आई, भाग्य हमारे फूटे। जिस दिन से मैं ब्याह के आई, भाग्य हमारे फूटे। राम करे ऐसा हो जाए, ओ राम करे ऐसा हो जाए, ये सिलबट्टा टूटे, हाँ टूटे, हाँ टूटे। ये रोज रोज की एक दिना की होए तो तू रोज न घोटी जाए। भोला भांग तुम्हारी, मैं घोटत घोटत हारी, मेरे दोनों हाथ उठाए, तेरी एक दिना की होए
घोटू रोज घोटी जाए। भोला भांग तुम्हारी मैं घोटत घोटत हारी। शंकर भगवान की जय हो। शंकर भगवान की जय हो। अरे नाजुक तन को नाज से पाला कैसे सहूं कसाले। नाजुक तन को नाज से पाला कैसे सहूं कसाले। भाग तुम्हारी घोटत घोटो भाग तुम्हारी घोटत घोटत हाथ में पड़ गए छाले। हाँ छाले हाँ छाले तेरी एक दिन की हो। तेरी एक दिन की हो एक घोटू रोज न घोटी जाए। भोला भांग तुम्हारी मैं घोटत घोटत हारी। मेरे दोनों हाथ उठाए तेरी एक दिन की हो एक घोटू रोज न घोटी जाए। भोला भांग तुम्हारी मैं घोटत घोटत हारी। मुझसे ना घोटी जाए की हो तो घोटू रोज न घोटी जाए। भोला भांग तुम्हारी मैं घोटत घोटत हारी। सुन गणपत के महतारी नित घोटो भांग हमारी। सुन गणपत की महतारी नित घोटो भांग हमारी। बिन भांग रहा ना जाए। अरे गौरा तुझको छोड़ू लेकिन भांग न छोड़ी जाए। सुन गणपत की महतारी नित घोटो भांग हमारी। बिन भांग रहा ना जाए। गौरा तुझको छोड़ू लेकिन भांग छोड़ी जाए। गणपति की महतारी नित घोटो भांग हमारी। पार्वती मैया की जय हो। भगवती है ये शिवघट में रमने वाली। हो भाग नहीं भगवती है ये रंग रंग में बसने वाली। हो भाग नहीं भगवती है ये शिवघट में रमने वाली। हो भाग नहीं भगवती है ये शिवघट में बसने वाली। दुष्ट दलों का वध करने को बनी का वध करने को बनी दुर्गा काली। हाँ काली हाँ काली। अरे इसको भी कर इसको भी
ध्यान लगाए। अरे गौरा तुझको छोड़ू लेकिन भाग न छोड़ी जाए। ओ सन गणपति की महतारी नित घोटो भाग हमारी, बिन भाग रहा ना जाए। एक जना की हो घोटू रोज न घोटी जाए। गणपति की महतारी। आइए, आज भोले बाबा की कथा चल रही है और आप सभी लोगों को पता भी है कि शिव परिवार की इस विशाल मंदिर प्रांगण में स्थापना भी हो रही है। 22 तारीख को हम सभी लोग दर्शन करें, मनाएं, मेरे साथ में गाएं। ओम नमः शिवाय, 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 हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। हर हर भोले महादेव शिव शंभो, हर हर भोले महादेव शिव शंभो, हर हर भोले महादेव शिव शंभो, हर हर भोले महादेव शिव शंभो। ओम नमः शिवाय, 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 हरि 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 ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, 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 हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, 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 हरि ओम नमः शिवाय। बोले शिव शंकर भगवान की जय, बोले पार्वती मैया की, बोले गणेश जी महाराज की। नमः पार्वते पतये हर हर महादेव। अभी कुछ ही देर में बड़ी ही सुंदर शिव विवाह की झांकी आएगी। जो झूठ बोलता है अंदर से काला तो वो होता है जो कपट करता है। हमने कभी जीवन में किसी से कपट नहीं किया, कभी जीवन में झूठ नहीं बोला। आप हमें झूठा बोलती हो,
माता पार्वती बोली कर लो बात, आपने कभी जीवन में कपट नहीं किया। भोले बाबा बोले कि हमने तो कभी किसी से कपट नहीं किया। तो माता पार्वती बोली तो फिर तुमने ये जो माला पहनी है इसमें किसके मुंड है, कभी मुझे बताया? अगर मुझसे सच्चा प्रेम किया होता, मुझसे कभी कपट नहीं किया होता, तो मुंडों के बारे में मुझे भी पता होता, बताया आपने कभी? भोलेनाथ बोले अरे देवी तुमने कभी पूछा ही नहीं, कभी पूछा होता इन मुंडों के बारे में तो मैं बता देता, लेकिन आज पूछ रही हो तो सुनो, ये मुंड किसी और के नहीं है देवी, ये मुंड तुम्हारे ही है। ये मुंड इस बात का प्रतीक है कि तुम्हारे इतने जन्म हो चुके हैं, जब जब तुमने जन्म लिया है, जब जब तुमने शरीर धारण किया है, तब तब तुमने मुझे पति रूप में प्राप्त किया है। देवी इस बात को तुम नहीं जानती, मैं जानता हूं, क्योंकि मैं अजर अमर अविनाशी हूं, मेरी कभी मृत्यु नहीं होती, और तुम्हारा जन्म होता है, तुम्हारी मृत्यु होती है। अब देखो ना, हम तो तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे मुंडों को अपने गले में पहने घूम रहे हैं, और तुम हमें बताओ कपटी बोल रही हो। माता पार्वती बोली स्वामी मैं तो कपटी समझी थी आपको, आप तो महाकपटी निकले। भोलेनाथ ने कहा कि कैसे? माता पार्वती बोली कि महाकपटी ऐसे कि मैं तो जन्मती हूँ मरती हूँ और आप अजर अमर अविनाशी, तो आपने ऐसी कौन सी दवाई खाई है, कौन सी बूटी खाई है जिससे आप तो अजर अमर हो गए और मेरा जन्म न मरना? अगर सच्चा प्रेम किए होते तो वो औषधि, वो दवाई मुझे भी खिला देते जिससे मैं भी अमर हो जाती। तो भोले बाबा गंभीर हो गए, अरे देवी मैंने कोई बूटी नहीं ली, मैंने कोई किसी डॉक्टर से दवाई नहीं ली, मैंने तो एक अमर कथा का पान किया है। जानते हो कौन सी अमर कथा की बात बता रहे हैं माता पार्वती को भोले बाबा? यही अमर कथा, भागवत जी की कथा जो आप और हम मिलकर के सुन रहे हैं। भोले बाबा कहते हैं कि देवी मेरे पास अमर कथा है, उस अमर कथा के पान करने से मैं अमर हो गया हूं। माता पार्वती ने प्रार्थना की कि मैं भी वो कथा सुनना चाहती हूँ, तो भोले बाबा उस कथा को सुनाने के लिए तैयार हुए हैं। आइए हम सभी लोग झांकी के माध्यम से दर्शन करेंगे, बड़ी सुंदर झांकी है।